ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੁੱਗਲ। ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਬੈਕ ਹੋਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬਰੈਂਪਟਨ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਜੌਬ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਂਟਰਪ੍ਰੇਨਿਓਰ ਬਣੀ ਹਾਂ, ਡਿਜੀਟਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ अर्ਲੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ਲੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਮਿੰਨੀ ਸਿਬੀ ਲੁਸਟਰ। She is very much a dynamic personality, and she's gonna be here with us to discuss our business, how it works, and how it's different from the jobs and the traditional business, and what are the plus points. Welcome, Mini. थैंक यू जितेंद्र, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर पेज। या बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। एंड देन डेफिनेटली आप भी एक ऐसे पर्सन हो जो लोगों को मोटिवेट करते हो कि यू आर डूइंग दिस बिजनेस विद योर जॉब, सो अमेजिंग। एंड या जितेंद्र, मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ कि भाई मैं कनाडा आके मुझे 1 साल ही हुआ है, और उससे पहले मैं अबू धाबी में थी। जब तक मैं अबू धाबी में थी, माय लाइफ जर्नी वाज वेरी स्मूथ। लाइक एक सैलरी में मेरे हस्बैंड की जॉब से ही हम लोग बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे थे हर चीज। बट कनाडा आने के बाद रियलिटी वाज डिफरेंट। यहाँ पे आपकी अर्निंग एक सैलरी से सब कुछ मैनेज नहीं कर सकते हो। आपको डेफिनेटली मेरे को काम करना था, मुझे फाइनेंशियली अपनी फैमिली को सपोर्ट करना था। तो देन आई स्टार्टेड फॉर अप्लाइंग फॉर जॉब्स। बट जो आप सुन के बाहर से आते हो, लाइक कनाडा में आने से पहले जब आप बाहर से सुनते हो तो आपको पिक्चर क्या मिलती है कि ओ यू गो एंड फाइंड देयर बहुत ऑप्शंस है, बहुत जॉब मिल जाएंगी, ऐसा सब ये होता है। बट रियलिटी ये नहीं थी हमारे यहाँ पे। जब मैंने 5 मंथ्स अपने लिए जॉब ट्राई करते करते मेरे को लगा कि नहीं, कुछ नहीं हो रहा है। एंड देन मेरे बच्चों के साथ भी मुझे अवेलेबल रहना था। क्योंकि जो मैंने देखा यहाँ का वर्क लोड जो है, लोग जो काम करते हैं सुबह से लगे हुए शाम तक कर रहे हैं। ओके, वीकेंड है, सब कुछ है, बट मेरे को ये था कि मेरे बच्चों के साथ मुझे अवेलेबल रहना था। तो आई ट्राइड फाइंड आउट समथिंग कि भी कुछ ऐसा ऑनलाइन मिल जाए। तो मुझे ये बिजनेस मिला। एंड आई एम टेलिंग कि जो बिजनेस ने मुझे फ्रीडम दिया है कि मैं अपना बिजनेस रन कर रही हूँ अपने फ्लेक्सिबल टाइम पे, अपने बच्चों के साथ रहते हुए। मेरी जर्नी, मेरे बच्चों का जो इस कनाडा में आके जो न्यू एजुकेशन सिस्टम के साथ, न्यू कल्चर के साथ, नए एनवायरनमेंट में मेरे बच्चे जो सेट हो रहे हैं, उनके साथ मैं अवेलेबल हूँ, उनको समझाने के लिए, उनके साथ चीजें एक्सप्लोर करने के लिए, उनको देखने के लिए कि भी दे आर गोइंग उनकी इवन दो एक्स्ट्रा मेरे बच्चे बास्केटबॉल में है, तो मुझे ये था कि यहाँ कहाँ लेके जाओ। तो जो वो वीकडेज में जो प्लान बनता है कि भाई इवनिंग में उन्हें लेके जाना है, उस चीज के लिए मैं अवेलेबल हूँ। ये फ्रीडम मुझे मिली है इस बिजनेस से, जो कि मुझे नहीं लगता है कि मुझे जॉब पे मिलती। क्योंकि आप जॉब पे एक लिमिटेड टाइम अपने बिजनेस को दे सकते हो, ऐसे ही फैमिली के साथ होता है। आप कितने भी एक्टिव रहना चाहो तो आपकी एनर्जी स्क्वीज हो जाती है बिजनेस में। तो मेरे को ये सॉरी, जॉब में आपकी एनर्जी स्क्वीज हो जाती है। तो बिजनेस ने मुझे ये वो चीज, अवेलेबिलिटी, सारी फ्रीडम, फ्लेक्सिबिलिटी, सब कुछ प्रोवाइड किया है। क्योंकि मैं इसको और अच्छी तरीके से बता सकती हूँ, क्योंकि मैंने इतने साल से मैं जॉब कर रही हूँ। हाँ, यहाँ पे ज्यादातर जॉब जो होती है शिफ्ट वर्क्स होती है, फिक्स टाइम होता है, तो उसको उस टाइम पे जाना पड़ता है। और यहाँ पे जैसे मेरी अर्ली मॉर्निंग शिफ्ट भी है, आफ्टरनून शिफ्ट भी है। मैंने आफ्टरनून शिफ्ट भी करी है, मॉर्निंग शिफ्ट भी करी है। जब आफ्टरनून शिफ्ट करती थी, शाम को जब बच्चे एंजॉय कर रहे होते थे, फैमिली टाइम एंजॉय कर रहे थे, तो मैं काम पे होती थी। और कई बार जब स्टार्टिंग में जब जॉब मिलते हो तो मैं डे ऑफ नहीं मिलते हैं, जैसे वीकेंड नहीं मिलता, क्योंकि एयरपोर्ट पे जैसे मैं काम कर रही हूँ तो एयरपोर्ट तो सारा दिन खुला है, 365 डेज खुला है। तो मेरे का जो वीकेंड नहीं होता था, वो गेट टुगेदर्स के लिए, फैमिली इवेंट्स के लिए या सोशल इवेंट्स के लिए जा पाते थे, मैं नहीं जा पाती थी या बहुत लेट उनको ज्वाइन करती थी। और जब फिर मैंने मॉर्निंग शिफ्ट करनी शुरू करी तो अलार्म लगा के अर्ली उठना इज वेरी मच हेल्थ कंसर्न। तो वो नींद पूरी ना होने की वजह से घर आके घर टाइम पे पहुंच रहे हो, पर लेकिन इतनी एनर्जी नहीं होती। और फिर अगर पेशेंस पे जाना है तो बच्चों के हिसाब से छुट्टी मैनेज करना, सेम टाइम पे छुट्टी मिले ना मिले, टू मेनी थिंग्स टू कंसर्न। बिल्कुल बिल्कुल, आई कैन अंडरस्टैंड जो आप बोल रहे हो वो बिल्कुल। और ये नहीं है कि आपके पास सिर्फ जॉब है, आपको अपना घर भी मैनेज करना है, आपको बच्चों की चीज भी देखना है, राइट? एब्सोल्युटली आई कैन। और जो जॉब आवर्स होती है वही जॉब आवर्स नहीं होती जो कर रहे हो। जैसे मैं 8 आवर की 10 आवर की शिफ्ट कर रही हूँ, वही नहीं है। उससे पहले तैयार होके वहां तक जाने का भी 1.5-2 घंटा लगता है। तो 10 घंटे की शिफ्ट 14-15 घंटे की शिफ्ट बन जाती है। एग्री एग्री, आई एग्री।
और So, बिजनेस का, अगर बिजनेस के साथ कंपेयर करें, अब मेरी सिस्टर और मेरे ब्रदर वगैरह का बिजनेस है वगैरह, तो वो बिजनेस की जो इन्वेस्टमेंट्स होती है वो कितनी इन्वेस्टमेंट होती है, फिर उनकी ऑन गोइंग स्टोर के कोस्ट, स्टोर का रेंट, बिजली पानी कितने खर्चे, फिर एम्प्लॉयज की टेंशन। बिल्कुल आपने बिल्कुल। बिजनेस किया है। या मैं यही बताती हूँ कि भाई ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला, जो ये ट्रेडिशनल बिजनेस का जो है, मैं भी बिजनेस बैकग्राउंड से हूँ, मेरे फादर का बिजनेस था, मैंने भी उनका बिजनेस रन किया, तो मैं आई कैन मेक आउट कि भाई लाइक जो डिफरेंस मैं देख रही हूँ इसमें और ट्रेडिशनल बिजनेस और ऑनलाइन बिजनेस में, क्योंकि मैं आज ऑनलाइन बिजनेस में हूँ, तो मैं बता सकती हूँ कि डेली जो आप बिजनेस करते हो, आप जब बिजनेस रन करते हो तो आपकी डे टू डे जो प्रॉब्लम्स आती है ना, वो आपको उसी टाइम सॉल्व करनी पड़ती है, वरना आपका वो इम्पैक्ट होता है अपने आपके बिजनेस पे होल डे के प्रोसेस में, एंड देन अगले डे के प्रोसेस में बहुत चीजें डिले हो जाती है। फिर एम्प्लॉयज को मैनेज करके रखना, उनका मतलब मेरे पास जो जब स्टाफ था 10 से 15 लोग थे, तो मेरे को पता था कि उनके अंदर भी जो कॉन्फ्लिक्ट्स होती थी उनको भी मैनेज करना होता था, उनके जो डेली डे टू डे जो एक्सपेंसेस थे वो भी मैनेज करने होते थे, मेरा जो कस्टमर आते उनकी प्रॉब्लम्स भी देखनी होती थी। तो मेरा अगर मेरी शॉप मेरा वो बिजनेस खुला है एक दिन के लिए, तो मेरा बिजनेस रन कर रहा है। अगर मेरा शटर डाउन है तो उस दिन मेरा बिजनेस बंद है, मुझे कोई वहां उस दिन की इनकम नहीं होगी। बट दिस इज ये बेनिफिट मेरे को ऑनलाइन में है कि मेरे को ऐसा कोई है ही नहीं कि मेरा बिजनेस में लैपटॉप नहीं खुला है तो मैं मेरा काम नहीं चलेगा, ऐसा नहीं है। मेरा लैपटॉप बंद भी है तो मेरा बिजनेस रन कर रहा है, मुझे डे टू डे की कोई एक्सपेंस की टेंशन नहीं है। जहां पे मैं गारमेंट में थी तो मेरा मटेरियल का होता था, मेरे कस्टमर को अटेंड करने का होता, कस्टमर आते थे तो मुझे उनको भी प्रोवाइड करना ना। आप एक ग्रीट करते हो ना कस्टमर को कि आप आते हो, एक ड्रिंक्स ऑफर कर रहे हो कि भाई कोल्ड ड्रिंक मंगवा लिया, गर्मी है तो, सर्दी है तो आपने टी ऑफर कर दी, कॉफी ऑफर कर दी, तो वो सब एक्सपेंस में आता था मेरा डेली। और मटेरियल का, गारमेंट का, वर्कर्स का, इलेक्ट्रिसिटी बिल, शॉप का बिल, मेरा वर्कशॉप अलग थी उसका रेंट, तो वो सब मेरा डेली एक एक्सपेंस में आता था। मुझे ऑनलाइन में ये नहीं है। मैं एक चीज और बोलूंगी यहाँ पे कि जब हम अपना बिजनेस सेटअप करते हैं, जब हम अपना, तो ट्रेडिशनल बिजनेस जो होता है ना उसमें भी पैसा लगता है, ऑनलाइन में भी पैसा लगता है, फ्री कुछ भी नहीं होता है। ये एक क्लियर कंसेप्ट लोगों के दिमाग में क्या लगता है, ऑनलाइन है तो बहुत सी चीजें फ्री एक्सपेक्ट करके चलते हैं, ऐसा नहीं होता। चाहे आप इन्वेंट्री रखने वाले बिजनेस की बात करो, चाहे हमारे बिजनेस है जिसमें किसी में इन्वेंट्री रखने की जरूरत नहीं है उसकी बात करें, तो इन्वेस्टमेंट सब में है, वो ऑप्शन आपको देखना है कि आपने कौन सा करना है। ट्रेडिशनल बिजनेस में जाओगे तो आपके डे टू डे एक्सपेंसेस डेफिनेटली बहुत होंगे, ह्यूज होंगे। बट ये मेरे को जो मेरा ये बिजनेस जो है मुझे फ्लेक्सिबिलिटी देती है, मेरा इन्वेस्टमेंट के मेरे ऊपर कंट्रोल है, मेरे हिसाब से मैं अपना पैकेज चूज कर सकती हूँ बिजनेस का। बिजनेस स्टार्ट करने का मुझे कोई बाउंडेशन नहीं है कि मैंने किसी की फ्रेंचाइजी ली है तो मुझे लिमिटेड इतना पैसा देना ही देना, ऐसा नहीं है। तो बिजनेस के हमारे बिजनेस के बेनिफिट बहुत। मैं तो इसमें ऐड करना चाहूंगी कि हमारी जो बिजनेस स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट है वो किसी दूसरी ट्रेडिशनल के इन्वेस्टमेंट के साथ अगर हम कंपेयर करें वो तो बहुत कम है, मे बी बहुत 5 और 10%। एब्सोल्युटली। अगर आप एक टिम हॉर्टन की फ्रेंचाइजी की बात करें, हम लोग नॉर्मल एक जो कनाडा में बहुत फेमस है टिम हॉर्टन, उसकी बात करें तो मैं उसके हिसाब से भी यही बोलूंगी, आपके ऊपर है कि आप 5% ले रहे हो, आप 10% ले रहे हो, वो आपके ऊपर है कि आपका बजट कितना है, आप अपनी पॉकेट के हिसाब से कितना प्लान करना चाहते हो। बट 10% से ज्यादा नहीं जाता है एक इन्वेस्टमेंट जो हम बिजनेस स्टार्ट करने के लिए चाहिए होता है। या सो आपने अपने इंट्रो में और इसमें भी थोड़ा थोड़ा टच किया कि ये बिजनेस हमें कौन सी फ्रीडम देता है, फिर भी आप जरा एक्सप्लेन डिटेल में करेंगे कि कौन कौन सी फ्रीडम मिलती है। जैसे कि टाइम फ्लेक्सिबिलिटी मेरे लिए सबसे बड़ी है कि हाँ मैं अपने जॉब के साथ भी मैनेज करने के लिए अपने फ्री टाइम में, अपने फ्लेक्सिबल टाइम में कर सकती हूँ। पर आप या क्या मैं इसमें ऐड एक और चीज करती हूँ। देखिए जैसा कि मैं बताती हूँ कि हम लोगों को ये ऑनलाइन को जो प्लेटफॉर्म है हमें कब इंट्रोड्यूस हुआ। ऑनलाइन का प्लेटफॉर्म हमें कुछ साल पहले हुआ, अमेजोन और भी जो प्लेटफॉर्म है उनके तरह आजकल तो बहुत है, टेमो है, हम गारमेंट शॉपिंग भी शीन से कर लेते, बहुत सारे हैं। बट जो ये एक आपको वर्क फ्रॉम होम का हमें जो इंट्रोड्यूस हुआ, ये जो प्लेटफॉर्म हमें कोविड के टाइम से,
जब कोविड ने हमें हिट किया, तब हमें समझ आया कि कंपनी सारी शटडाउन तो नहीं कर सकती, कुछ टाइम के लिए डेफिनेटली कंपनी वो हुई थी, क्लोज हुई थी, सारे सब पे इफेक्ट हुआ था, बट कुछ ने बहुत जल्दी अपने आप को ऑनलाइन सिस्टम के साथ स्टार्ट कर लिया था, जो एम्प्लॉयज को वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन हमें मिला था। तो ये हमारा एक कह सकते हैं कि हमारी जर्नी का, हमारे ये जो ऑनलाइन का स्टार्टिंग जो वर्क फ्रॉम होम का, वो कोविड के बाद से शुरू हुआ। बट अगर आप किसी के एम्प्लॉय हो तो आपको लैपटॉप, आपको आपका लॉग इन टाइम और लॉग ऑफ टाइम होता है। आपको लॉग इन करना पड़ेगा सुबह आपके टाइम पे, 9 o'clock करते हैं तो आपको उसी हिसाब से 4 o'clock 5 o'clock जो भी आपका लॉग ऑफ टाइम है उस हिसाब से करना पड़ेगा। मेरे बिजनेस में मुझे ये इस चीज की रिपोर्टिंग की जरूरत नहीं है। मेरा बिजनेस, अगर मैं लैपटॉप ऑन भी नहीं करा, मेरा बिजनेस चलता है, मुझे किसी को रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। मेरा ये एक बेनिफिट है कि मेरे को कोई आवर देख की जरूरत नहीं है। आप अपने दिन का 1 से 2 घंटा भी अपने बिजनेस को दे सकते हो, दैट्स इट। अगर आप वर्किंग हो, साइड हसल लेते हो, मैं ज्यादा देती हूँ क्योंकि मैं फुल टाइम अपना बिजनेस ही रन करती हूँ। तो ये एक फ्लेक्सिबिलिटी मेरे टाइम के अकॉर्डिंगली, मेरे फ्रीडम के हिसाब से मैंने ये देखी। सेकेंड थिंग, आप कहीं से भी कर सकते हैं। अगर आप एक कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं तो आपको रिस्ट्रिक्शंस होती है, जैसे लाइक मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं, तो जब उनको भी वर्क फ्रॉम होम ऑप्शन है, बट उनकी रिस्ट्रिक्शंस है कि वो कंट्री से बाहर नहीं जा सकते हैं। अगर कंट्री से बाहर जाते हैं उन्हें अप्रूवल चाहिए, क्योंकि कुछ सिस्टम, कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो रिस्ट्रिक्ट करते हैं उनको अलग जगह पे जाकर। बट मेरा बिजनेस ऐसा नहीं है। मेरा बिजनेस, मैं कहीं पे भी टूर पे हूँ, कहीं पे भी मैं जा रही हूँ, इंडिया जा रही हूँ, मैं कहीं और अपनी फैमिली के साथ ट्रिप पे जा रही हूँ, मेरा सिस्टम कहीं से भी काम करता है। आपको सिर्फ 2 चीज की जरूरत है, आपको फोन की और इंटरनेट की जरूरत है, दैट्स इट। मुझे कोई अलग से सॉफ्टवेयर नहीं रखना है, कोई लैपटॉप लेने की जरूरत नहीं है। ये मेरे को फ्रीडम, जो मेन फ्रीडम है। और डेफिनेटली एज अ मदर मैं अपने बच्चों के साथ हमेशा अवेलेबल हूँ। उनके वेकेशन हो, जैसे आप बता रहे थे कि आप जॉब करते तो आपको देखना पड़ता है कि भाई बच्चों की छुट्टी हो रही है तो आपको भी उस टाइम पे मैनेज करना। कितने एम्प्लॉयज को कंपनी एक टाइम पे छुट्टी दे देगी, राइट? आपको देगी, आप शेड्यूल बना के रखोगे, एडवांस में आपने बुक किया होगा कि मेरे को इस टाइम पे इतनी छुट्टी चाहिए, तो आपको भी हो सकता है एक ही डिपार्टमेंट में, एक ही उसके प्रोजेक्ट पे काम करने वालों को अगर 4 जने हैं तो हो सकता है 2 जनों को छुट्टी मिल जाए, बाकी 2 जने तो रह गए ना। बट मेरे महीने में अगस्त, जुलाई अगस्त में सबसे ज्यादा डिमांड होती है, उसमें कई साल तो मुझे मिल ही नहीं रही थी। देखिए, तो मेरे को ये उस चीज की टेंशन नहीं है। मुझे सिर्फ देखना है मेरे बच्चों की छुट्टी है, मेरे बच्चों को कोई क्लासेस है या इस टाइम पे मैं जा रही हूँ। मैं अभी बता रही हूँ, मेरे बेटे ने ऑनलाइन, ही इज इन 12th ग्रेड, उसने समर स्कूल का वो ले रखा है, तो जून में उसके, जुलाई में उसका सारा वो है। तो मैंने बोला आप जब फ्री हो तब बताओ, हम लोग चलते हैं। तो उसी हिसाब से हमने प्लान किया। अगस्त में हमने प्लान किया अपना ट्रिप, रोड ट्रिप है। मेरा बिजनेस मेरे साथ चल रहा होगा, मेरे हस्बैंड का बिजनेस, वो 2 दिन हम जो वीकेंड पे उनका देखना पड़ रहा है कि ऑफिस की छुट्टी है, वीकेंड पे है, उस दिन 2 दिन हम ट्रैवल करेंगे। मेरे हस्बैंड वहां जाके ऑफिस का काम करेंगे, क्योंकि उन्होंने छुट्टी उनको नहीं मिली है, क्योंकि इस टाइम पे बाकी सब छुट्टी पे है, तो उन्हें छुट्टी नहीं मिली है, तो वो काम करेंगे। मैं काम के साथ साथ, मेरे काम के साथ साथ मैं अपना ट्रिप एंजॉय करूंगी। तो दिस इज द फ्लेक्सिबिलिटी जो मुझे मेरे बिजनेस से मिलती है। आप अपने बिजनेस से कहीं से भी काम कर सकते हो, आप अपनी फैमिली को पूरा टाइम दे सकते हो, आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग, यू आर योर ओन बॉस। आपको किसी को रिपोर्टिंग करने की जरूरत नहीं है। एंड द बेस्ट थिंग इज you are making this business for yourself, you are not working for anyone else. So ये काम करने से जो हम जितना ज्यादा काम करेंगे उसको मल्टीप्लिकेशन से जो फायदा होगा वो हमारा होगा। ऐसे नहीं कि किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हो तो फायदा ओनर को या सीईओ को होता है उसका। हम कम काम कर रहे हैं, ज्यादा काम कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं। और ये हमारा जो है 26 कंट्रीज में और ग्लोबल है, तो हमें भी जो टीम मेंबर्स हैं, लोगों के साथ काम करने का मौका पूरे वर्ल्ड में मिल सकता है। ये भी एक फ्रीडम है। बिल्कुल ग्लोबली हमारा वास्ट है, एक्सपैंडेड है बिजनेस, जो कि हम कितने अपने कम्युनिटी की बात करें तो कितनी कंट्री से हम लोग बात करते हैं। हमारी जो पार्टनर्स हैं वो उनसे सबसे अलग अलग कंट्री में रहते हैं, कोई यूके में, कोई ऑस्ट्रेलिया में, कोई जर्मनी में, कोई इंडिया में है। तो दिस इज अ बेनिफिट। और इसके अलावा जो सोशल मीडिया हम लोग यूज करते हैं प्रमोशन के लिए, वो भी हमारी अपनी मर्जी है। हम फेसबुक यूज करें, इंस्टाग्राम करें, टिकटॉक करें, वार्म लीड करें और कोल्ड लीड करें, जैसे भी करें। और ये मेटा एड्स तो इवन ट्रेडिशनल बिजनेस को भी करनी पड़ती है।
क्योंकि आजकल जैसे बिजनेस स्ट्रगल कर रहे हैं, लोगों के पास परचेजिंग पावर कम है, उनको भी इतनी एड्स देनी पड़ती हैं कस्टमर्स को अपने बिजनेस में बुलाने के लिए। तो हमने तो अपने बिजनेस के बारे में सिर्फ बताना है कि किसी और को जरूरत है इस बिजनेस को शुरू करने के लिए, उनकी अपनी बाई हो सकती है, दे कैन स्टार्ट इट। बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, यू आर ट्रू, राइट। मैं ये बताती हूँ कि जैसे देखिए एडवर्टाइजमेंट तो हर टाइम पे हर सिनेरियो में होती थी। अगर आप पिछले कई साल पहले, आज से 20 ईयर्स पहले की बात करते हैं, तो एडवर्टाइजमेंट हम लोग न्यूज़पेपर पे अपने पॉम्फलेट डलवाते थे, तो वो डिस्ट्रीब्यूट, जिसके पास न्यूज़पेपर जाता था उसके पास हमारे उसका एड, क्योंकि हमारे बिजनेस का भी होता था, तो हमारे बिजनेस का एड जाता था। जब न्यूज़पेपर में पैम्फलेट डल रहा है, उसका आप पे करते हो, राइट, कि आपने प्रिंट करवाया, आपने पे करवाया, और आपका मैटर जो टाइप करके देता है आप उसको भी पे करते हो। तो हमारे बिजनेस की फ्लेक्सिबिलिटी है, आपको जो ट्रेनिंग मिलती है वो दैट्स इट, आपको कहीं और उसके लिए एक्स्ट्रा देने की जरूरत नहीं, आपको कहीं से एक्स्ट्रा ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा बिजनेस ने स्टेप बाय स्टेप जो ट्रेनिंग रखी हुई है उसी से ही आपकी लर्निंग, आपकी ग्रोथ बहुत होती है। और आप अपने आप ही, मैं जब ये बिजनेस में जब मैंने स्टार्ट किया था, तो मेरे लिए एक सरप्राइजिंग था कि जब मैंने अपनी वेबसाइट खुद बनाई थी। तो नॉर्मली अगर हम बिजनेस में जाते हैं तो हम वेबसाइट बनाने के लिए लोगों को हायर करते हैं, या लोगों से, कोई एजेंसी होती है उनसे कांटेक्ट करते हैं। यहाँ पे मुझे किसी एजेंसी से कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं, मेरी ट्रेनिंग इतनी अच्छी परफेक्ट थी कि मैंने अपना वेबसाइट खुद बनाया। तो आपकी लर्निंग तो डेफिनेटली है, और बिजनेस का मार्केटिंग कैसे करनी है वो आपको सिखाई जाती है, आपको किसी थर्ड पार्टी को लेने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो ये एडवर्टाइजमेंट तो हर आज के टाइम पे हर चीज का, आप एक डॉक्टर के पास जाए जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, वो भी उनकी भी एडवर्टाइजमेंट चलती है कि भी उनका क्लिनिक किस साइड है, ये ऑफर चल रहा है, सब कुछ चलता है। तो एडवर्टाइजमेंट तो हर जगह चलती है, तो हम लोग भी अपना एडवर्टाइजमेंट ही करते हैं अपने बिजनेस में। आपने जैसे पहले टच करा कि कोविड टाइम में ऑनलाइन जॉब, वर्क फ्रॉम होम की ऑप्शंस आई, तो अभी काफी सारी जिनको कोविड के टाइम में घर से 4 डेज फुल डेज करने का मौका मिला था, उनको बैक टू वर्क बुलाने की कोशिश कर दिया, हाइब्रिड जॉब्स कर दिए। पर हमारी तो पूरी तरीके से हाइब्रिड है, कहीं से भी, कभी भी, किसी भी टाइम, किसी भी कंट्री से। तो जैसे कोविड का टाइम में तो डॉक्टर्स भी जो मतलब कि पेशेंट का चेकअप करने के लिए भी ऑनलाइन हो रहे थे, पर फिर भी इस बिजनेस को लेके, ऑनलाइन इनकम को लेके अभी भी कई लोग डाउट करते हैं। जब हम शॉपिंग ऑनलाइन कर सकते हैं, डॉक्टर्स हमें डायग्नोसिस ऑनलाइन कर सकते हैं, तो डाउट क्यों होता है कि ऑनलाइन पैसा बनेगा नहीं बनेगा, ये रियल है कि स्कैम है? आप इसके बारे में कुछ कहेंगे? या डेफिनेटली डाउट तो देखिए, मेरा मानना है कि डाउट होने चाहिए। अगर जब तक आपके पास डाउट नहीं होगा और आप उसको क्लियर नहीं करोगे तो आपको पता कैसे चलेगा, आप नई चीज कैसे सीखोगे? तो डाउट तो डेफिनेटली होना चाहिए लोगों को, बट डाउट को क्लियर करना भी एक आपकी क्यूरियोसिटी। आप डाउट करके अरे ये स्कैम है, ये इसको मत देखो, ऐसा नहीं होता है। जब हम पिछले कई सालों से ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए अमेजोन में तैयार होते हैं पेमेंट करने के लिए, कितने फ्रॉड सिस्टम भी सुनने को मिलते थे कि भाई आपने ऑर्डर कुछ किया, आपको कुछ और आ रहा है। तो क्या लोगों ने बंद कर दिया ऑर्डर करना? क्या लोग शॉपिंग नहीं कर रहे? नहीं कर रहे हैं। आजकल ऑनलाइन शॉपिंग की इतनी यूज टू हो गई हूँ, मुझे स्टोर में जाना टाइम वेस्ट लगता है, और ज्यादातर स्टोर में जो तुम ढूंढने जाओ वो मिलता ही नहीं है। उनसे पूछो कहाँ है, यू कैन सर्च इट, इट्स अवेलेबल देयर, यू कैन फाइंड आउट। तो बिल्कुल बिल्कुल मैं आपसे एग्री करती हूँ इस बात से कि भाई जो आजकल जो हमारा एक ऑनलाइन का हो गया, हम कितने कोर्सेज करते हैं लोग, कितनी पढ़ाई एजुकेशन जो इस कंट्री में बैठे हुए हैं, बट आप इंडिया से बिलोंग करते हो तो आप इंडिया के किसी इंस्टीट्यूट से या कोचिंग सेंटर जो होते हैं उनसे आप कोचिंग लेते हो। मेरे बच्चों ने ली है, मेरे बेटे ने मैथ्स की क्लासेस ली है, मेरे बेटी ने क्लासेस ली है, डांस क्लास ली है ऑनलाइन। तो ऑनलाइन का इतना वो है कि हर जगह को आप, हर चीज को आप स्कैम नहीं बोल सकते हो। मेरा जो बिजनेस, हमारा जो बिजनेस है, जितेंद्र और मैं जिस बिजनेस में है, मैं हमारी जो ऑडियंस हमें सुनने वाली है, आगे देखने वाली है, मैं उनको यही बोलना चाहती हूँ, आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए ही हम यहाँ बैठे हुए हैं। आपको डाउट है, आप फोन उठाइए, हमें मैसेज कीजिए, हमसे बात करिए। आप सीधा कॉल करेंगे तो हो सकता है कि पता नहीं हम उठाए ना उठाए, क्योंकि हमें भी लगता है कि कौन फ्रॉड कर रहा है, क्या कॉल आ रहा है, हमें भी डर लगता है। बट आप हमें मैसेज कीजिए कि यू वांट टू नो, यू वांट टू लर्न अबाउट दिस बिजनेस। आपके आंसर देने के लिए सब जो इस बिजनेस में वो बैठे हैं, आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए। और सबसे
एक इंपॉर्टेंट चीज बताती हूँ, जब आप हम लोगों से कांटेक्ट करते हो, ऐसा नहीं है कि हम आपको सीधा से ये बोलते आइए आप ज्वाइन कर लीजिए, नहीं, ऐसा कोई भी आपके पास नहीं आके बोलेगा। आपको पहले आपको हमारे वीडियोस दिखाए जाएंगे कि हम क्या काम करते हैं। अगर स्टिल यू आर इंटरेस्टेड, ओके, आपको एक बिजनेस फेसबुक ग्रुप में ऐड किया जाएगा, ताकि आप वहां पे देखिए, आप जैसे बहुत लोग हैं जो अभी भी समझना चाह रहे हैं कि बिजनेस क्या है क्या नहीं है, वो देखना चाहते हैं कि बिजनेस का आउटकम क्या है, ग्लोबली कितने लोग इसमें जुड़े हुए हैं, वो बिजनेस, वो फेसबुक ग्रुप आपको वो सब दिखाता है। और कई क्वेश्चंस ऐसे लोग पूछते हैं जो आपके भी हो सकते हैं, वो एक चीज है। उसके बाद अगर आपको चाहिए कि ओके ठीक है, इट्स इंटरेस्टिंग, अब मुझे अच्छा लग रहा है, तो आपका नेक्स्ट जो होगा, हम आपको तब आपको बोलेंगे कि ओके, अब आपको अगर समझना है, आपको $149 पे करके ये बिजनेस का समझना पड़ेगा, क्योंकि हमें नहीं पता कि आपका बजट का लेवल क्या है, हमें नहीं पता आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हो, और ना मैं आपको बताऊंगी कि भाई आप इतना इन्वेस्ट कर लीजिए, क्योंकि नहीं, वो आपकी पॉकेट है, आप डिसाइड करोगे, आपका बिजनेस है। तो जब तक आप खुद नहीं समझोगे बिजनेस के प्लान को, मैं आपको गाइड नहीं कर सकती हूँ। आपको खुद $149 देके 30 डेज का ट्रायल पीरियड है। ये जो बिजनेस का एक, मैं कहती हूँ ना कि इसका रियल होने का एक रीजन ये है, ये जो $149 हम जो बोल रहे हैं आपसे, इसमें मेरा या जितेंद्र जी का कोई बेनिफिट या हमें $1 भी नहीं मिलेगा, ये आपका है। अगर आप इस बिजनेस के साथ जाते हो, ये 149 आपका बिजनेस सेटअप करने के लिए यूज किया जाएगा, आपकी ट्रेनिंग के लिए, आपका बिजनेस का जो ऑटोमेशन सिस्टम है उसको सेटअप करने के लिए आपको मेंटोर और कोच मिलते हैं, बहुत सी चीजें आपको मिलती है इस बिजनेस के थ्रू। आपको बिजनेस पैकेज एफिलिएट मिलता है, आपको आपका पर्सनल यूज प्रोडक्ट मिलता है, जो पर्सनल यूज के लिए आपको कोई सेलिंग करने की जरूरत नहीं है। ये चीजें 149 तब यूज किया जाएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं, ये तो मैं नहीं कर सकती, बिजनेस सेटअप ये जो आपने कॉस्ट बताई है, वो अगर किसी दूसरी ट्रेडिशनल में करना हो तो उसकी $1000s हो जाती है। एब्सोल्युटली, तो यहाँ पे तो सिर्फ 149 में सब कुछ कवर्ड है और ऑन गोइंग एनुअल फीसेस भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली, मैं उस पर भी आती हूँ। मैं 149 का जो ये ट्रायल पीरियड का मैं बता रही हूँ, वो 30 डेज का ट्रायल पीरियड है। अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं तो कैमरे के आगे नहीं आ सकती, या मेरा बिजनेस अभी मैं इस उसमें नहीं हूँ कि भाई मेरे को लगता है मुझे 6 महीने तो लग जाएंगे इस चीज के बारे में सोचने के लिए, मैं अभी तो ये नहीं कर सकती, मुझे टाइम चाहिए इस सबको सोचने के लिए, नो प्रॉब्लम। आपके पास कोई सेकंड कॉल नहीं आएगा कि क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे आप 30 डेज के अंदर अपना 100% $149 रिफंड कर सकते हैं 30 डेज के ट्रायल पे। तो इससे ज्यादा क्लैरिटी और कहाँ मिलेगी आपको बिजनेस में कि भाई आपको ये ऑफर किया जा रहा है कि 149 दीजिए, नहीं समझ आता अपना ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई नहीं करता है। एक बार रजिस्ट्रेशन फीस भी अगर आपको कॉलेज में भरनी हो तो आपको वो रिफंड नहीं होती है। आप चाहे स्कूल में हो, मैं जैसे यूएई में थी तो मैंने अगर 4 जगह अप्लाई किया अपने बच्चे के लिए, स्कूल के लिए, वहां पे अप्लाई करना पड़ता था, तो मेरे को वो रजिस्ट्रेशन फीस वापस नहीं मिलती थी कि भाई नहीं, वो अगर ये टाइम पीरियड में आपने नहीं बताया तो उस टाइम पीरियड में ठीक है, नहीं है तो कई तो ऑफर भी नहीं, वापस भी नहीं देते थे कि नहीं वो तो रजिस्ट्रेशन फीस है, नॉन रिफंडेबल है। बट हमारा बिजनेस ऐसा नहीं कर रहा, हमारा बिजनेस आपको ऑफर कर रहा है 149 आप दीजिए, समझिए, नहीं समझ आता है आप 30 डेज के अंदर अपना ले सकते हैं। इससे ज्यादा आई थिंक क्लैरिटी और कोई बिजनेस नहीं देता है। जैसे जितेंद्र जी ने बोला कि टिम हॉर्टन, या मतलब मैं ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करती हूँ, तो मैं एक अगर मैकडॉनल्ड या ट्रेडिशनल टिम हॉर्टन की बात करूं तो आपको फिक्स्ड होता है, आपको इतना अमाउंट आपको डालना ही डालना है। आपको ट्रेनिंग 6 मंथ की ट्रेनिंग मिलती है, आपको वो ट्रेन स्टाफ देंगे, आपको उनको हायर करना है, उनके ही प्रोडक्ट रखने हैं, आप कोई और प्रोडक्ट नहीं रख सकते, उनके ही प्रोडक्ट आपको करने हैं, और आपका स्टोर ओपन रहेगा, आपका वो मैकडॉनल्ड कैफे जो है ओपन रहेगा, तो ही आपका बिजनेस चलेगा। तो ये सब डिफरेंस आता है हमारे बिजनेस से। और या तो मैं आई थिंक ये क्लियर हो जाना चाहिए सबको कि भाई फ्रॉड होता तो हम लोग सामने नहीं होते। और more than 250 people are associated with this business. एंड सब कुछ आपके सामने क्लैरिटी है। हम आपको एकदम से आप आए हो पूछने के लिए, हमने आपको पकड़ के अरे अब तो ये करना ही करना है, ऐसा नहीं है। आपके पास कोई कॉल नहीं आएगा, हम लोग आपके पास चेज करने नहीं आएंगे। आपका बिजनेस है, आपने शुरू करना है। इस बिजनेस में हम फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अपनी फ्रीडम में करने के लिए शुरू करते हैं, पर उससे भी बड़ी चीज एक है, हमारी पर्सनालिटी ग्रोथ। एब्सोल्युटली, या नो डाउट, नो डाउट।
मैं इस पे कुछ बोलूंगी कि भाई मैं एज अ फैशन डिजाइनर मैंने अपना करियर शुरू किया था, 7 इयर्स मैंने वर्क किया था, बट अब मेरे को 17 इयर्स हो गए मेरे को अपने करियर से ब्रेक लिए हुए एज अ फैशन डिजाइनर। मैंने जॉब छोड़े हुए मेरे को 17 इयर्स हो गए। बट जो मेरा, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं इंडिपेंडेंट थी, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, बट एक 17 इयर्स से बहुत बड़ा टाइम है। आप घर पे हो, अपने बच्चों के लिए आप परफेक्ट मदर हो, अपनी फैमिली के लिए आप परफेक्ट वाइफ हो, आप एक अच्छे से एक कहते हैं ना, हमारे हिंदुस्तान में कहते हैं ना, एक अच्छी गृहिणी, आप वो बन गए हो, मैं वो बन गई हूँ। बट मेरा कॉन्फिडेंट लेवल बहुत नीचे आ गया था। मतलब मुझे ये लगता था कि बाहर की अगर कोई चीज है तो पता नहीं मुझे समझ आएगी या नहीं आएगी। पब्लिकली आप अगर पब्लिकली जाते नहीं हो, आप किसी से, मतलब ऐसा नहीं है मैं नहीं मिलती थी, मैं अपने बच्चों के लिए मिलती थी, साइंस फेयर में सब जगह मैं लेके जाती थी, उसमें मैं परफेक्ट थी। बट मेरा जो लोगों से इंटरेक्शन करने का जो तरीका था, नॉलेज जो मेरी थी कि चीजों के ऊपर, अगर आप गवर्नमेंट की कोई चीज ले रहे हो, कितना न्यूज सुन के आप करते हो, आप जब तक बाहर नहीं जाते हो आप अपनी नॉलेज, कई चीजें आप अपना लिमिटेशन कर देते हो कई चीजों पे। तो मुझे यही लगता था कि भैया ना, मेरा कॉन्फिडेंस वैसे एज अ वाइफ एज ए मदर मैं आई एम परफेक्ट ओके, बट मैं कहीं ना कहीं पीछे मेरा कॉन्फिडेंस डाउन जा रहा है। मेरे को लोगों से मीटअप करने में थोड़ा सा हेजिटेंट होती थी मैं। और मेरी लर्निंग वहीं पे थी, मेरी लर्निंग मदरहुड के साइड जा रही थी, मेरी लर्निंग मेरे अलग चीजों पे नहीं थी। जब मैंने ये बिजनेस ज्वाइन किया, जब मेरे को ट्रेनिंग मिली, और जब मैंने, जैसा मैंने बताया कि मैंने खुद की वेबसाइट बनाई, मैं इमेजिन नहीं कर सकती थी मैं खुद कर सकती हूँ। मेरी ट्रेनिंग ने मुझे बहुत कॉन्फिडेंट दिया, एंड द कम्युनिटी जो हम डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में डिफरेंट डिफरेंट लोगों से बात करते हैं, एंड हमारे जो मीटअप्स होते हैं हम उनसे मिलते हैं, तो उसने जो मेरा कॉन्फिडेंस, मुझे ये बिजनेस करते हुए मुझे कोई 17 इयर्स नहीं हुए, मैंने पिछले साल ये बिजनेस ज्वाइन किया था, तो मैं आज बता सकती हूँ कि भाई आई एम बैक। जो 17 इयर्स पहले मैं नहीं थी वो आज मैं वापस हूँ। तो मैं तो मेरे जॉब कर रही थी, पर सेम जॉब करते करते ही ना, तो मैं भी कॉन्फिडेंस लूज कर रही थी। ऐसे लग रहा था बच्चों को बड़े करते करते, उनको कॉन्फिडेंट बनाते हुए खुद कब उन पे डिपेंडेंट हो गई मैं पता ही नहीं चला। ड्राइविंग के लिए उनको कह दिया, कंप्यूटर के लिए उनको कह दिया, कहीं कुछ और चीज दिमाग में आई उसके लिए भी उनसे पूछा। तो पता ही नहीं चलता, वो सेम चीज करते करते ना तुम्हें एक लेवल पे कॉन्फिडेंस कम होता जाता है। जब मैं ये नई चीजें दोबारा से सीख रही हूँ, नई चीजें कर रही हूँ, तो उससे कॉन्फिडेंस गेन हो रहा है, कम्युनिकेशन इंप्रूव हो रहा है। जैसे आपने बोला ना कि वेबसाइट का, ऐसे ही मैंने जब इन वीडियो में वो वीडियो बनाई प्रॉम्प्ट देके ना, और वो 2 मिनट में वीडियो बन गई, तो मुझे ना बच्चों की जैसे खुशी हो रही थी, है देखो 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 मैंने वीडियो बनाई, अच्छी बनी ना। तो वो चीजें भी, खुशी भी तुम्हारे लिए लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है, कॉन्फिडेंस इम्पोर्टेंट है। या और बिजनेस ने जो हमें प्लेटफॉर्म दिया है ना ट्रेनिंग का, अमेजिंग, बिगनर फ्रेंडली। मुझे कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं थी कि भाई आपको कंप्यूटर चलाना आता है, किसी ने नहीं मुझसे पूछा कि भाई कंप्यूटर चलाना आता है, क्योंकि आप अगर हमारे बिजनेस में कौन कौन है, अगर आप देखोगे डॉक्टर्स का क्या होता है, आप डॉक्टर्स एक सर्विस प्रोवाइड करता है, पेशेंट को डायग्नोस करता है कि भाई उसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, उसकी चीजें सुनता है। डॉक्टर को कंप्यूटर पे बैठ के डाटा एंट्री या वो सब नहीं करना होता है कि वो बैठ के अपने सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा नहीं। तो बट हमारा ये बिजनेस डॉक्टर्स भी कर रहे हैं, हमारा ये बिजनेस टीचर्स भी कर रही है। उनको कोई आईटी का एक्सपीरियंस नहीं है टीचर्स को, बट वो देख रहे आईटी वाले भी कर रहे हैं, बट वो लोग कह रहे हैं कि दिस इज समथिंग डिफरेंट, जो वो उनको भी इस ट्रेनिंग के थ्रू ही वो लर्न करके आता है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने आईटी कर रखी है तो वो परफेक्ट है, या उन्होंने बहुत पहले सीख लिया, नहीं ऐसा नहीं है। दिस इज समथिंग, डिजिटल मार्केटिंग इज टोटली डिफरेंट, एंड सब बेस्ट ये है उबर ड्राइवर्स कर रहे हैं, स्टे एट होम मॉम करिए। एंड अभी मैं रिसेंटली किसी से बात कर रही थी, उन्होंने जिंदगी में काम नहीं किया है, जॉब नहीं करी है, वो ये बिजनेस रन कर रही है पिछले 3 साल से। तो सबसे ज्यादा नर्सेज, या वो अपनी और शिफ्ट एक्स्ट्रा आवर से तंग आके निकल रही है इस बिजनेस में। या मैंने भी पीछे एक नर्स से भी मेरा हुआ था, वो पिछले 1.5 साल से ये बिजनेस कर रही है। उन्होंने 1.5 साल तो नहीं होगा एग्जैक्टली, उससे थोड़े कम टाइम से उन्होंने शिफ्ट्स लेना बंद कर दिया, जो वो ओवर टाइम करती थी। उन्होंने कहा मैंने पिछले एक साल से ज्यादा हो गया है मैंने शिफ्ट्स नहीं लिए हैं। तो दिस इज व्हाट, अगर वो अपनी जो एक लाइफ होती है वो मेंटेन करके जा रही हैं इस बिजनेस से, और वो उनका कहना ये है कि मे बी मैं अर्ली रिटायरमेंट ले लूं, जैसा आपने बताया था कि भाई आपने ये बिजनेस क्यों शुरू किया, तो वो भी है उनका कहना। तो दिस इज अमेजिंग प्लेटफॉर्म, जब लोग वापस जो इस बिजनेस में वापस जॉब पे नहीं जा रहे हैं, कई लोग ऐसे हैं कि उन्होंने कहा नहीं हमें जॉब नहीं करनी, क्योंकि हमें जो जॉब से मिल रहा था उससे ज्यादा मल्टीपल्स में वो यहाँ पे कमा रहे हैं। तो
कोई नहीं जाना चाहता वापस जॉब पे। ओके, थैंक यू मिनी। आज हमने कई टॉपिक कवर करे और मैं अपनी ऑडियंस से पूछना चाहूंगी आप और कौन से टॉपिक में हमें चाहते हैं कि हम बात करें, वो नेक्स्ट सैटरडे हम उन टॉपिक पे बात कर सकते हैं। आप अभी वॉच कर रहे हो तो हमें बता सकते हो, अगर लेटर ऑन वॉच करोगे तो भी हमें बताएं, हम उस टॉपिक पे बात कर सकते हैं। और नेक्स्ट सैटरडे हम फिर मिलेंगे। थैंक यू जतिंदर जी।